नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वाई इंडियन जेनेटिक्स आर सो वीक। अगर आप बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स को फॉलो करते होंगे या फिर आप किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं जिसमें फिजिकल एबिलिटी ज़्यादा लगती है, जैसे कि बास्केटबॉल और फुटबॉल और क्रॉसफिट जैसे जो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें मतलब मसल मास ज़्यादा पुट ऑन करना पड़ता है, जैसे कि जिसमें हाइट और मसल मास का खेल होता है ज़्यादातर, जैसे रग्बी जैसे खेल हैं। तो आपने एक बात देखी होगी कि वेस्टर्न कंट्री के लोग ज़्यादा डोमिनेट करते हैं फिजिकल एबिलिटी वाले स्पोर्ट्स में, और वहीं हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में लोग ज़्यादा मसल मास पुट ऑन नहीं कर पाते वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम इसके रूट कॉज को जानेंगे और इसके कुछ सोल्यूशन को जानेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से हम एशियन कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बराबरी कर पाएँ उस लेवल पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो प्रॉब्लम का रूट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ को जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी एम्पायर्स रहे हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इन्वेट किया है इस कंट्री को, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन सही है यहाँ की कंट्री ने। ये जो अपनी इंडिया कंट्री, यहाँ पर मुग़ल एम्पायर्स रहे है ना, और अफ़गान्स ने अटैक किया, फिर यहाँ अंग्रेज रहे। तो देखा जाए तो हमने कम से कम 1800 साल की ग़ुलामी तो लगभग सही होगी। तो जब कोई कंट्री किसी के ग़ुलाम होते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों की हालत बहुत ख़राब होती है। वहाँ के लोगों की बहुत ख़राब हालत होती है। उन्हें न्यूट्रिशन तो दूर की बात है, वहाँ के लोगों को 3 टाइम का खाना प्रॉपर भी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ की आप हिस्ट्री देखोगे तो आपने देखा होगा कि मुगल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहे, तो यहाँ के लोकल लोगों को बहुत दिक्कत हुई। और सबसे ख़तरनाक तो मतलब तब हुआ जब यहाँ पर अंग्रेज आए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और उन रिसोर्सेज को अपने इधर ले गए और फिर यहाँ पर बेचा उसको। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश करी। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ तो काफ़ी ग्रो कर रही थी इकोनॉमिकली और फिज़िकली और साइंटिफिक तौर पर भी, और वहाँ इंडिया मतलब डाउनग्रेड की तरफ को जा रहा था, बहुत ही नीचे जा रहा था। तो पहला कारण तो इसका इन्वेजन ही नज़र आता है। और सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज। आपने देखा होगा कि लोगों को ये नहीं पता कि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन इंटेक उनको लेना चाहिए, और जो वर्कआउट कर रहे हैं उनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, 2.5 ग्राम उनका हो जाता है ना। मतलब 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना होता है जो इंडिविजुअल वर्कआउट कर रहा है। तो लोगों को ये बेसिक नॉलेज भी नहीं प्रोटीन को लेकर, और न्यूट्रिशन की भी बेसिक नॉलेज नहीं। और वहीं आपने देखा होगा कि इंडियन डाइट में मेजरली आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना, और मसल बिल्ड करने के लिए हमें मेजरली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, जिसमें मेजरली आपके डेयरी प्रोडक्ट या मीट प्रोडक्ट आते हैं। और वहीं इंडिया में लोग ग्रेन्स और ओट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस देते हैं। ग्रेन्स और ओट्स में भी प्रोटीन होता है, पर अगर आपको लीन प्रोटीन सोर्स की तरफ को जाना है तो आप एग वाइट और जो मीट ये सब जो हैं ये इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट को लें तो हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा कि इंडिया में लोग मतलब अपने प्रोटीन इंटेक पर इतना ध्यान नहीं देते वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले। तो सेकंड प्रॉब्लम ये भी है। और एक थर्ड रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पर लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है। आपने देखा होगा मेजरली यहाँ पर क्रिकेट एज अ स्पोर्ट खेला जाता है, पर वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग, अगर आप अमेरिका में देखोगे तो फिर वो रग्बी और बास्केटबॉल जैसे जो गेम है उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। वहीं इंडिया में लोग ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं और वहीं यूरोप में ज़्यादातर फुटबॉल खेलते हैं। तो जो ये फुटबॉल, रग्बी और जो ये बास्केटबॉल जैसे जो खेल हैं इसमें ज़्यादातर फिज़िकल एबिलिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्रिकेट के मुकाबले। आपने देखा होगा क्रिकेट के प्लेयर इतने ज़्यादा मतलब मस्कुलर तो छोड़ो, इतने ज़्यादा फिट भी नहीं होते बास्केटबॉल और जो रग्बी के प्लेयर्स के मुकाबले, क्योंकि उसमें मसल मास ज़्यादा पुट ऑन करना पड़ता है। तो एक यहाँ का जो फिज़िकल एक्टिविटी वाला कल्चर भी नहीं है यहाँ पर,
वहीं आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा होगा लोग ज़्यादातर कैलिस्थेनिक्स, क्रॉस फिटनेस जैसे जो स्पोर्ट्स हैं उसमें ज़्यादा इंगेज रहते हैं, जिसमें ज़्यादा फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल होता है। इंडिया में भी कुश्ती खेली जाती है, पर वो मेजरली हरियाणा पंजाब में खेली जाती है ना। और वो भी मतलब उतने बड़े लेवल पे नहीं खेली जाती है जितना मतलब बाहर देश में जो बच्चे कैलिस्थेनिक्स कर रहे होते हैं उतना नहीं है कुश्ती का क्रेज़। तो थर्ड रीज़न ये भी एक है। सोल्यूशन को समझने से पहले हमें प्रॉब्लम को भी मानना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंडियन जेनेटिक्स आर सो वीक, तो ये बात सही में नज़र आती है। पहले हम इस चीज़ को मानेंगे तभी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया के लोगों की एवरेज हाइट यूरोपियन लोगों के मुकाबले कम है। वेस्टर्न लोगों की हाइट हमसे भी लंबी है और वो मसल मास पे ज़्यादा पुट ऑन कर पाते हैं हमारे मुकाबले। तो पहले हमें इस प्रॉब्लम को मानना पड़ेगा, तभी हम सलूशन पे वर्क कर पाएंगे। तो सलूशन इसका मैं आपको लेकर आया हूँ पोटेंशियल कैट थ्योरी। ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक पोटेंशियल्स नाम का बंदा था जिसने अपनी कैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसने कैट के 2 ग्रुप लिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। जो ए ग्रुप था उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दिया, मतलब प्रोटीन रिच डाइट दी, और वहीं बी ग्रुप को बहुत ही बेकार न्यूट्रिशन दिया। तो जनरेशन टू जनरेशन देखा गया, जो ए ग्रुप की जो कैट्स थी उनका टीथ अलार्जमेंट हो रहा था, उनका मतलब जॉ का साइज़ भी बढ़ रहा था और वो उनकी बाइटिंग फोर्स भी बढ़ रही थी। वहीं जो बी ग्रुप था वो और स्मॉलर होता गया जनरेशन टू जनरेशन, उनको बीमारियां भी लग रही थी, है ना, ड्यू टू इम्यूनिटी इशू, क्योंकि उनकी डाइट ही बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो जनरेशन टू जनरेशन और भी वो मतलब वीक होते गए। तो यही सेम ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर हम आज अपने यहाँ न्यूट्रिशन को सुधारते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि आजकल की जेनजी जो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, वो अपने माँ बाप के मुकाबले में ज़्यादा लंबी है ना। क्योंकि अब हमारा 2000 सन के बाद हमारा मतलब थोड़ी सी अपलिफ्ट हुई है इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन इंटेक भी सुधरा है ना। तो आपने देखा होगा जेनजी जनरेशन अपने माँ बाप के मुकाबले में लंबी है। वहीं हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना प्रोटीन इंटेक सुधारना है और साथ में वर्कआउट करना है रोज़। भले आप वो गॉडली जेनेटिक्स ना पाओ, पर आपकी आने वाली जनरेशन वो गॉडली जेनेटिक्स पा पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। और अगर आपको अपना कोई ओपिनियन शेयर करना है, मतलब अगर आपको कुछ कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पर।